मेरा नाम ज़हूर सरवर है जी। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी नास से 1993-1996। उसके बाद मेरी पीएचडी है इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में, और मैं 2021 से लेके 2024 तक लास्ट वीक तक मैं गवर्निंग बॉडी मेंबर था पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के हवाले से पाकिस्तान में कभी आज तक न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस और इस तरह का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था। आज से एक महीना पहले 13 जुलाई को सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी हॉल में बैठ के की। उसके बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में की। आज उसी सिलसिले की तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले बता दूं कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक ऑटोनमस बॉडी है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत 1976 में ये वजूद में आया था। ये एक खुद मुख्तार अदारा है जो कि गवर्नमेंट से फंडिंग ले सकता है लेकिन लेता नहीं है। इसकी अपनी फंडिंग होती है जो ये कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट ने इसको इजाज़त दी हुई है। इस हवाले से मैंने पहले कुछ थोड़ा सा शाखर्चियों के बारे में बात की। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने इंजीनियर्स की ख़रीदो फरोख्त के सिलसिले से बात की। आज की जो चीज़ है वो है लोकल मैन्युफैक्चरर्स के हवाले से। शेख ज़हूर सरवर, पीएचडी डॉक्टर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। अब बात यह है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल 1976 में जब हमारे बड़ों ने बनाई, इसके बड़े ज़बरदस्त कवानीन बनाए गए और इस कवानीन में इनके कुछ फंक्शंस डिफाइन हुए। उन फंक्शंस में एक बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड नहीं आ रही, इसको ऑन कर लीजिएगा। तार वो ज़रा हिल रहा है जिसकी वजह से बंद हो जाता है। वो देखें ज़रा तार पे पैर ना आए। सर प्लीज़ वो तार ज़रा बचाइएगा कि पैर ना आए। इसको ऑन कर लें। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल 1976 में जब वजूद में आई उस वक़्त बड़े अच्छे कवानीन बनाए गए इसके हवाले से। और मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी जहाँ भी बात की, मैंने कभी अदारे की बिस्ती की कोशिश नहीं की, ना मैं अदारे के ख़िलाफ़ कोई बात कर रहा हूँ। हर अदारे में होने वाले कुछ ना कुछ इल्ज़ होते हैं, कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं, जिसके लिए मैंने बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में इंजीनियर का मसला है तो इंजीनियरिंग का मसला इंजीनियरिंग का काउंसिल के अंदर हल हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मसाइल हल नहीं हो सके। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके लिए मैं कोर्ट में गया 1.5 साल पहले। वो कोर्ट में केस चल रहा है, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन जो उसके अलावा चीज़ें हैं उसके लिए मजबूरन मुझे आना पड़ा मीडिया के सामने, और मीडिया के सामने आके फिर मैंने उन चीज़ों की बात शुरू की जिनकी वजह से मसाइल बढ़ रही। हमारे बड़ों ने जब इंजीनियरिंग काउंसिल बनाई थी उन्होंने बड़ा क्लियर रूल बनाया था, फंक्शंस दिए थे कुछ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को। वो फंक्शंस क्या थे? वो फंक्शन ये थे कि इंजीनियरिंग काउंसिल ने पूरी इंजीनियरिंग कम्युनिटी का ख्याल रखना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, वक्त के साथ साथ बहुत से लोगों को बीच में से निकाला जाता रहा और कुछ लोगों को कभी अंदर दाखिल होने की इजाज़त ही नहीं दी गई। 1976 से लेके आज तक अब जो सूरत हाल है वहाँ पे इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट इंजीनियरिंग फर्म्स किसी हद तक अलाउड हैं। लेकिन लोकल मैन्युफैक्चरर को, जो कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा था, उसको कभी नहीं देखा गया। अगर हम इसके फंक्शंस ऑफ काउंसिल पे आए, ये एक्ट है जो पार्लियामेंट से पास हुआ है, अगर हम इसके फंक्शंस पे आए तो आपको ये फंक्शन नज़र आएगा जिसमें लिखा हुआ है प्रमोशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेशन इन टोटलिटी, और यहाँ पे लिखा हुआ है फैसिलिटेटिंग इंजीनियरिंग सेक्टर इंडस्ट्रीज। ये लोकल मैन्युफैक्चरर हैं जिनको पीईसी ने लुक आफ्टर करना था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जब मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर की बात आई तो इसमें रजिस्टर्ड इंजीनियर, प्रोफेशनल इंजीनियर शामिल हैं, कॉन्ट्रैक्टर शामिल हैं, ऑपरेटर शामिल हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरर कहीं मौजूद नहीं। मैं गवर्निंग बॉडी मेंबर रहा 3 साल, मैं बार बार गवर्निंग बॉडी में जाके ये बात करता रहा कि मैन्युफैक्चरर को हमें इनरोल करना है। अगर हम लोकल मैन्युफैक्चरर को के लिए रूल्स नहीं बनाएंगे, उसको रजिस्टर नहीं करेंगे, तो उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान होगा कि मुल्क मजबूर हो जाता है दरामदात के लिए, और यही हो रहा है हमारे मुल्क के साथ। अगर हम वाकई कशकोल तोड़ना चाहते हैं तो हमें हर सूरत में लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्शन देनी है, जो कि हम नहीं दे रहे।
उनके लिए रूल्स बनाने हैं। जब उनको रजिस्टर ही नहीं किया गया, जब उनको हम मान ही नहीं रहे, तो हम कैसे उनको रूल्स उनके लिए बनाएंगे और कैसे इस चीज़ का ख्याल करेंगे। एक मेक इन पाकिस्तान पॉलिसी बड़ा अच्छा काम हुआ पिछले साल, मैं उस कमेटी में शामिल था, बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ। लेकिन जब मैन्युफैक्चरर ही रजिस्टर्ड नहीं है, लोकल मैन्युफैक्चरर ही रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम कैसे उसकी टेक केयर करेंगे। मैंने इस हवाले से 2-3 डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की। कुछ बातों पे मेरे कुछ दोस्त बड़े नाराज़ हुए, मैं उसको क्लियर कर दूं। मैंने बहुत सी जगहों पे कह दिया इंजीनियर्स का पैसा, मेरी गलती, इंजीनियरिंग कम्युनिटी का पैसा मुझे कहना चाहिए था, मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। मैंने कुछ जगहों पे 5 का लफ्ज़ बोल दिया, जिस पर बड़ी सा गुस्सा चढ़ा, लोगों को बुरा बनाया लोगों ने कि इसने 5 करोड़ की बात की। मैं ये डाटा के साथ कुछ चीज़ें आपके सामने लाया हूँ, मैं उस पर बात करूँगा। उसमें दरअसल कुछ लोग थे जिनका ज़्यादा था और कुछ का कम था। 65 गवर्निंग बॉडी मेंबर हैं, जिनमें से कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा खर्चों पे बिलीव नहीं करते, दे आर वेरी फ्यू। अब लोकल मैन्युफैक्चरर के बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको समझने की ज़रूरत है वो है इंजीनियर्स की खरीदो फरोख्त। अब ये वो प्रॉब्लम है जिसको मैं लेके चला हूँ। और जब मैं इंजीनियर्स की खरीदो फरोख्त कहता हूँ तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि सिर्फ इंजीनियर्स की खरीदो फरोख्त का मसला नहीं है, डॉक्टर्स के साथ भी हो रहा है, फार्मास्यूटिकल के साथ भी हो रहा है। जितनी आप दवाइयों की दुकानें देखते हैं वहाँ पे एक फार्मासिस्ट को बैठा होना चाहिए, लेकिन क्या आपको हर जगह फार्मासिस्ट बैठा नजर आता है? फार्मासिस्ट का लाइसेंस ले लिया जाता है, काम कोई और कर रहा होता है। इसी तरह इंजीनियर्स जो है उसके लाइसेंस खरीद लिए जाते हैं। हमारे बड़ों ने एक कानून बनाया कि जो कंपनी भी किसी गवर्नमेंट अदारे के साथ काम करेगी उसके लिए कंपल्सरी कर दिया गया कि वो तभी किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होगी, जितने बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डैम्स बनाने का, रोड बनाने का, किसी भी चीज को बनाने का, उसके ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं, उसमें कोई फर्म चाहे वो लोकल हो या फॉरेन हो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। कब तक पार्टिसिपेट नहीं कर सकती? जब तक कि वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से अपना लाइसेंस ना ले। और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के एक्ट के अंदर ये लिखा गया कि जो कंपनी हमारे साथ लाइसेंस लेना चाहती है उसको एक मखसूस तादाद के इंजीनियर्स अपने पास नौकरी पे रखने, ये कानून था। लेकिन इस कानून का मजाक क्या बनाया गया? इस कानून का मजाक ये बनाया गया कि वो इंजीनियर जो साथ अटैच करने हैं, उस अटैचमेंट का ये मतलब लिया गया कि बजाय इसके को माहाना तनख्वाह पे उनको रखा जाए, उनके लाइसेंस सालाना मद में खरीद लिए जाते हैं, जिसके सबूत आज मैं मीडिया के सामने लाया हूँ। कुछ चीज़ें मैं पहले दिखा चुका हूँ, कुछ बिल्कुल नई चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिखानी है। और इंजीनियरिंग काउंसिल जिसकी जिम्मेदारी थी इस चीज़ को इंश्योर करना कि इंजीनियर्स हैं, मेरे लिए ये चीज़ लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, आज से कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले चेयरमैन पीईसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे जो गवर्निंग बॉडी मेंबर, उन्होंने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं और बातें की हैं। तो वो अगर कोई खरीद, उन्होंने ये माना, मैं आपको वो वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा, उन्होंने कहा कि वाकई खरीदो फरोख्त होती है, यकीनन होती है, और मेरा उससे ताल्लुक़ नहीं है। अगर इंजीनियरिंग काउंसिल का ताल्लुक़ नहीं है कि इंजीनियर्स को तनख्वाह पे रखा जा रहा है या उनको लाइसेंस परचेज किया जा रहा है। अब इसमें इस्तेहसाल क्या होता है इंजीनियर का? आप नहीं ज़्यादा तनख्वाह देते, कोई मजदूर जितनी 30,000, 40,000, 50, कुछ तो उसको महीना तनख्वाह दें। हम उसको देते हैं सिविल इंजीनियर्स को लाख रुपया सालाना, साल की। मेरे जैसे जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उनको 25,000, 30,000, किसी को 35,000। वो सबूत भी आपको मैं सारे दिखाऊंगा। ये जो एजेंट माफिया जिसने कब्जा कर लिया पीईसी पे, एक तो वो ट्रेडर एसोसिएशन जो कभी भी नहीं चाहती कि लोकल मैन्युफैक्चरर के लिए सहूलियात हो, वो चाहते ही नहीं है कि कभी ये मैन्युफैक्चरर को रजिस्टर करे पीईसी को, और इनके लिए कोई रूल्स बने, पॉलिसीज बने। इसी तरह जो लोग ये करना चाहते थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारे इंजीनियर्स को, ज़्यादातर लोगों ने, हर कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं लेकिन बहुत से कॉन्ट्रैक्टर ने सालाना मद में उनको पैसे दे के रखना शुरू कर दिए। अब ये कैसे होता है, मेरे लिए सबूत जो मैं दिखाना चाह रहा था, ये इस तरह के मैसेज आते हैं जी इंजीनियर्स को। ये अगर आप देखें इसमें मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है साहब का, आई नीड पीसी कार्ड फॉर फर्म रिन्यूअल, इफ़ यूर इंटरेस्टेड प्लीज सेंड मी पीसी। अब ये नहीं कह रहा कि मैं आपको एम्प्लॉय करना चाह रहा हूँ, वो ये कह रहा है मैंने फर्म रिन्यूअल करानी है। एजेंट है, ब्लू एरिया आप चले जाएं, जिस तरह प्रॉपर्टी डीलर्स की दुकानें हैं इस तरह इंजीनियर्स की दुकानें खुली हुई हैं कंसल्टेंसी के नाम पे। ये मुख्तलिफ एसआई कंसल्टेंट आपको ब्लू एरिया में कंसल्टेंट नजर आएंगे। ये प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, ये इंजीनियर्स के डीलर हैं जो इंजीनियर्स की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। एक और आप चीज़ देखिएगा यहाँ पे, एक और मोबाइल नंबर, अस्सलाम वालेकुम डियर इंजीनियर्स, वी होप यू डूइंग वेल, वी नीड इंजीनियर्स फॉर आवर फर्म रजिस्टर। ये मुझे मैसेज आया और मेरे से भी बहुत सीनियर लोगों को भी मैसेज आता है। इफ इंटरेस्टेड प्लीज लेट अस नो, प्लीज मेंशन इफ यू आर रिटायर्ड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट।
रिटायर्ड छोड़े, अनफॉर्चुनेटली जब मैं कहता हूं कि रजिस्टर्ड इंजीनियर हैं, बहुत से गवर्नमेंट अदारे के वर्किंग लोग जो सर्विस में हैं उन्होंने भी जाके अंगूठा लगाया हुआ कंपनी के साथ। जब वो खुद नौकरी कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ और तनख्वाह ले रहे हैं, फिर वो किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ जाके अंगूठा कैसे लगा सकते हैं, और उसके नाम पे फर्म रजिस्टर हुई भी। ये कितनी एक खतरनाक बात है कि वो अदारा जो प्रोजेक्ट्स भी दे रहा है और जो हर चीज दे रहा है वो उन कॉन्ट्रैक्टर के जाके अंगूठा भी लगा रहा है। इस डाटा को अगर इसकी फोरेंसिक ऑडिट की जाए तो ढेर सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनके साथ सर्विंग ऑफ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अंगूठे लगाए हुए कि जी ये कंपनी रजिस्टर होगी। मतलब ये धोखाधड़ी की इंतहा है। मैंने हर जगह बात की, लोग कहते हैं करप्शन करप्शन, मैं कहता हूं करप्शन और चोरी का मैं इल्जाम नहीं लगा रहा। करप्शन एक बहुत छोटा लफ्ज है। करप्शन पे पाकिस्तानियों के अब कान नहीं खड़े होते। मैं बड़े लोगों से बात करता हूं कि सर करप्शन, कहते हैं किस अदारे में करप्शन नहीं हो रही। तो मैंने जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं कहा करप्शन ही वाइट कॉलर क्राइम, ये वाइट कॉलर क्राइम्स हैं, ये करप्शन से बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे तो बहुत बड़े बड़े लोग जाके कहते हैं करप्शन तो होती है, होने दो, इसको ना रोको। तो हम करप्शन की बात नहीं कर रहे, हम वाइट कॉलर क्राइम्स की बात कर रहे हैं। और ये वाइट कॉलर क्राइम्स किसी मुल्क की मैशत को तबाह करते हैं। ये जो एजेंट माफिया है, ये इसका मोबाइल नंबर भाई साहब का लिखा हुआ है, और ये एक नहीं है, मैं किसी इंजीनियर को नहीं जानता। 3,60,000 इंजीनियर पीईसी के साथ रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 2,78,000 वोट दे सकते हैं, क्योंकि बाकी उन्होंने रजिस्ट्रेशन अपनी ओके नहीं कराई भी, लेकिन रजिस्टर्ड हैं 3,60,000। मैं नहीं किसी ऐसे इंजीनियर को जानता जिसको आज तक ये मैसेज ना आया हो। मैं आपके तवज्जुह से तमाम इंजीनियर्स को कहूँगा, एक तो अगर आप समझते हैं ये गलत है, खुदा के वास्ते मुझे जो जो आपको मैसेज आते हैं उसकी स्क्रीनशॉट मुझे भेजें, zahurserver@yahoo.com। तमाम इंजीनियर्स को रिक्वेस्ट करूँगा, जो मैसेज आते हैं इसकी डायरेक्टरी बनाते हैं इन लोगों की कि ये लोग हरकतें क्या कर रहे हैं। ये राजा कंसल्टेंट सर्विसेज, राजा वलीद अहमद, जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली दफ़ा इसका नाम दिखाया तो साथ ही मैसेज आ गया, सर मैं तो नौकरी की बात कर रहा था। मैं कहा अच्छा कौन सी कंपनी में 10 बच्चे भेजता हूँ, रख लो। इन्होंने रखना नहीं है। इनके जुमले सुनिएगा आप, ये देखिए, ऑल काइंड ऑफ फर्म रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल अपग्रेडेशन रिलेटेड टू पीईसी SECP, मतलब बाकायदा एजेंट्स हैं जो एक काम पे लगे हुए हैं। ऑल इंजीनियर्स एंड पीईसी कार्ड रिक्वायर्ड फॉर रिन्यूअल फॉर रिमेनिंग 10 months फॉर जून 2025। ये बिल्कुल लेटेस्ट मैसेज है। ये भी मैसेज मुझे आया हुआ मेरे मोबाइल में सेव। ये एक और बड़ा सीनियर अफसर है, उसको ये मैसेज आया, उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजी। वी नीड पीसी नंबर फॉर फर्म रिन्यूअल, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज रिस्पॉन्ड, व्हाई डोंट यू गिव अ जॉब टू एन इंजीनियर। ये नीचे से उसने लिखा और उसका जवाब पढ़िएगा, सर अगर किसी फर्म वाले को इंजीनियर की ज़रूरत होती है तो हम रेफ़र कर देते हैं। अभी लमसम पे आपका माइंड है तो बात करें। ये लमसम माफिया है जिसने पीईसी पे कब्जा किया हुआ। ये इसका ईमेल एड्रेस यहाँ नीचे लिखा हुआ, और ये कुछ छुपे हुए लोग नहीं हैं, खुल के दुकानें खोल के बैठे हुए। और इसकी दुकानें नहीं है, फार्मासिस्ट की भी दुकानें हैं, डॉक्टरों के लिए भी दुकानें, और भी टेक्निकल। मैं फिलहाल इंजीनियर्स पे फोकस कर रहा हूँ, इसके बाद फार्मास्यूटिकल्स के साथ जो कुछ हो रहा है, डॉक्टर्स के साथ जो कुछ हो रहा है, और बाकी टेक्नोक्रेट्स के साथ जो कुछ हो रहा है, उसका डाटा भी इंशाल्लाह सबके सामने लाऊंगा। ये इंजमाम साहब है जी, ये इनका मोबाइल नंबर है, और ये कीमत देखिएगा, ऑफर कर रहे हैं। ये 40,000 इसलिए इन्होंने ऑफर किया लमसम में, क्योंकि ये जिस बंदे को ऑफर किया ये मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल नहीं था मेरी तरह, ये थोड़ा सा टेलीकॉम इंजीनियर हमसे अपर ग्रेड का था। जिस तरह शूदर होते थे ना किसी ज़माने में, जो सबसे नीचे वाले, ये वो वाला हाल किया जा रहा है इंजीनियर्स का। अच्छा जी, और ये नहीं है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को इसका पता नहीं है। ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का ऑफिशियल व्हाट्सअप है जहाँ पे इंटर्नशिप्स होती है बच्चों की, उसमें लिखा जा रहा है कि ये इंजीनियर का नाम है, तुमने अपने आप को इस फर्म के साथ अटैच कर लिया, इसलिए तुम्हारी हम इंटर्नशिप कैंसिल कर रहे हैं। ये नहीं है कि पीईसी को पता नहीं है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को पता है। लोग कहते हैं मैं अदारे को बदनाम कर रहा हूँ, मैं अदारे को बदनाम नहीं कर रहा। अदारे के अंदर जो इल्ज़ हैं मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ, और अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इंडिया से कोई नहीं आएगा इन हालात को ठीक करने, ना को बांग्लादेश से आएगा, ना को अफगानिस्तान से आएगा। हम पाकिस्तानियों ने हर अदारे में, जहां आप जिस प्रोफेशन में, खुदा के वास्ते इन चीज़ों को सामने लाना शुरू करें। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन सबके पास है, ये पता होना चाहिए क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। अच्छा जी, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, एक बच्चे ने कल मुझे भेजा, ये एक ऑफिशियल पोर्टल बना हुआ है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का। इस बच्चे ने कहा मुझे इस नंबर से बार बार कॉलें आ रही हैं, ये चेयरमैन साहब ने आगे से जवाब दिया है। चेयरमैन साहब की तरफ से ऑफिशियल रिप्लाई गया, ये कुछ साल पुरानी बात है, इन चेयरमैन साहब से पहले की बात की। मसला ये है कि ये 30-40 सालों से चल रहा है, कभी आज तक किसी ने बोला नहीं है इस बारे में। फ़र्क ये है,
और ये इसमें क्या लिख रहे हैं, ये शायद आपको शायद गौर से नज़र ना आ रहा हो क्योंकि थोड़ा सा इसका है, लेकिन इंजीनियर अपना चेयरमैन साहब ने जो इसमें लिखा है, फीडबैक रिसीव्ड फ्रॉम कंप्लेनेंट हैव बीन नोटेड फॉर फ्यूचर, हाउएवर इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ इंजीनियर नॉट टू गेट अपॉर्चुनिटी जॉब ऑन लम सम पेमेंट and enter into agreement with mutually agreed terms and conditions with firm contractor before joining. No further action needed. ये चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के चेयरमैन साहब की तरफ से ऑफिशियल पोर्टल पे ये रिप्लाई मौजूद है कि लमसम पे क्यों बेचते हो अपने आप को। गलती इंजीनियर्स की भी है जो अपने आप को बेच रहे हैं। इस पे भी मैं एक अलग बात करूँगा, एक अलग कॉन्फ्रेंस करूँगा। अच्छा जी, इसमें जब मैंने, और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, जब मैंने ये चीज़ों की बात शुरू की तो सबसे पहले तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन पहले पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में चेयरमैन साहब ने बुलाई, और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, जो मैं कहता हूँ फिजूल खर्चियाँ, शाह खर्चियाँ जिस पे हम पैसे लुटाते हैं, उसके हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखिएगा कि मीडिया कवरेज के लिए बुलाया जा रहा है, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है फॉलोड बाय लंच। मैं मीडिया के लोगों को बताता हूँ, अगर ये मैंने कोई 10-15 प्रेस कॉन्फ्रेंस और कर ली तो पाकिस्तान के पूरे मीडिया को 5 स्टार होटल में फ्री स्टे की इजाज़त हो जाएगी, जिस तरह गवर्निंग बॉडी मेंबर्स और एम्प्लॉयज़ को है, मीडिया को भी हो जाएगी। ये इतने डरे हुए हैं इस बात से। और इस कॉन्फ्रेंस में ये चेयरमैन साहब ने कहा क्या, पर्सनली इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, लेकिन माफिया की हाथ मजबूर है। दूसरी तरफ हमने जहाँ हम लाइसेंस इशू करते थे उनको पाबंद कर दिया था, तो हमने कुछ लोग यकीनन प्राइवेट तौर के ऊपर अपनी जो वो है जो रजिस्ट्रेशन का नंबर उसकी सौदेबाजी कर लेते होंगे, लेकिन इसको पकड़ने का कोई मुझे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट 2 लोगों के ऊपर कोई मैं मजाज नहीं हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी, चेयरमैन साहब ने पूरे मीडिया के सामने एडमिट किया कि जी लोग सेल परचेज करते हैं, यकीनन कर लेते हैं, लेकिन मैं मजाज नहीं। तो कौन मजाज है जी? गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट जो $1 ट्रिलियन के हैं, उसके अंदर क्लॉज होती है कि अगर आपके पास इंजीनियर नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। उसका नतीजा क्या निकलता है, मैं आपको वो वीडियो भी दिखाता हूँ, जब पुल टूटती हैं तो क्या होता है, बंदे कैसे मरते हैं। जो हमारे डैम्स हैं उनके अंदर क्या मसले हैं, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, वीडियोस भी दिखाता हूँ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी दिखाता हूँ। 20 इंजीनियर ने लिख के दिया हुआ है कि KTD डैम के अंदर कंक्रीट की टेस्टिंग नहीं हो रही, ये टूटेगा तो कितने लोग बह जाएंगे। ये होता है जब आप गोस्ट एम्प्लॉयमेंट करते हैं। जिस इंजीनियर ने खड़े होकर वहां काम करना था वो इंजीनियर काम नहीं कर रहा, इंजीनियर का लाइसेंस खरीदा जाता है, 8वीं फेल बच्चा वहां साइन कर देता है कि डैम ठीक बन गया या पुल ठीक बन गया। लोग तो मरेंगे, पाकिस्तानी है ना, खैर है, मर गए तो कोई बात नहीं, ये सोच है लोगों की। क्या होगा, 10-20 मार जाएंगे, 100 मार जाएंगे, 500 मार जाएंगे, खैर अल्लाह की रजा थी जी, कोई बात नहीं। और बात सिर्फ यहां तक नहीं है, ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि वाकई खरीदो फरोख्त होती है और मैं मजाज हूं। तो PEC मजाज नहीं है तो कौन सा अदारा मजाज है? मुझे इस बात का जवाब देते हैं। लोग कहते हैं मैं PEC के खिलाफ बात कर रहा हूं, कौन मजाज है ये चेक करने का कि वाकई इंजीनियर था। गवर्नमेंट अदारे के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो $300 ट्रिलियन का, $100 मिलियन का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, मैं कोई स्पेसिफिक फिगर नहीं, ओवरऑल बात कर रहा हूं, कोई भी प्रोजेक्ट छोटा बड़ा, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब कंपनी हायर की गई है इसके अंदर 25 इंजीनियर है और PEC साइन करती है, लाइसेंस देती है, ये सबूत होता है उस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कि वाकई 25 इंजीनियर है। और PEC के चेयरमैन कह रहे हैं अगर वो खरीदते हैं तो खरीदें ना, अगर वहां पे क्या आप ऐसे किसी डॉक्टर के पास जाएंगे जिसका खुद डॉक्टर नहीं है, लाइसेंस उसने कहीं से लिया है, वो आपका इलाज कर रहा है, क्या आप करेंगे? तो आप कैसे उस जहाज में बैठ सकते हैं जिसको साइन जिस इंजीनियर ने किया, वो इंजीनियर ने उसका लाइसेंस खरीदा हुआ, या ऐसे पुल से आप गुजरने को तैयार है, या ऐसे डैम के पास आपका घर हो, आप तैयार है? मसाइल सिर्फ यहां तक नहीं है, मसाइल एजेंट माफिया के अलावा PEC के अंदर भी आ गए। और ये वो केसेस हैं जो FIA के रिपोर्टेड है, PEC के एम्प्लॉई शामिल हैं इसके अंदर। PEC अदारे के खिलाफ बात नहीं है, कुछ इंडिविजुअल्स के खिलाफ बात है। PEC के एम्प्लॉई शामिल हैं, केसेस FIA में गए, रिपोर्ट हुए, सबूत के साथ लोगों ने एडमिट किया हमने जाली कार्ड लगाया था, हमने जाली काम किया था, एडमिट करते हैं। लेकिन इतना को ताकतवर माफिया है ये कि FIA के पास केसेस कुछ महीने चले, उसके बाद से खामोशी, सबको माफी मिल गई, दोबारा से वही कॉन्ट्रैक्टर आ गए। मैं बार बार कहता हूं हर कॉन्ट्रैक्टर नहीं, लेकिन बहुत से कॉन्ट्रैक्टर ये काम कर, वो दोबारा माफी मिल गई, वही कॉन्ट्रैक्टर फिर आ गए, ये सब कुछ रिकॉर्ड में मौजूद है। वो फिर आ गए और फिर उन्होंने सेल परचेज शुरू कर दी, और जिन एम्प्लॉइज ने ये काम किया था उनको फिर रिस्टोर कर लिया गया जॉब पे कि चलो फिर बेचो काम अपना।
और सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, हमारी गवर्निंग बॉडी में भी लोग आ गए। मैंने कुछ जगहों पे गवर्निंग बॉडी के लोगों का नाम भी लिया, बड़े सख्त नाराज़ हैं मुझसे। कन्वीनर हमारे सिकंदर हयात खटक साहब, इनके जुमले पढ़िएगा, मैं पूरे डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकता, ऑफिशियल है, लेकिन आप पढ़िएगा। इट वॉज पॉइंटेड आउट that the fixed cost involved in retention of certain number of engineers was a great burden for the contractors. इंजीनियर बोझ है हम पे, हम रखना ही नहीं चाहते। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है पीईसी का। ये जो मैंने आपको इससे पहले का डॉक्यूमेंट, ये जो इससे पहले की चीज दिखाई है, आप इसको जाके कोर्ट के थ्रू, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू मांग सकते हैं। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, मैं अपनी तरफ से वर्ड्स नहीं लिख रहा। मैं इस कमेटी का मेंबर हूं, आप देखेंगे नीचे मेरा नाम लिखा हुआ है, मैं मेंबर था इस कमेटी का। इंजीनियर्स आर अ बर्डन ऑन द कॉन्ट्रैक्टर्स, और यही लोग फिर वोट लेते हैं इंजीनियर से और फिर आके गवर्निंग बॉडी में बैठ जाते हैं ताकि मजीद कानून बना दे। इन्होंने ये कानून भी बनाया है कि अगर एक दफ़ा एक बंदा हायर हो जाए, वो दोबारा रिजाइन नहीं दे सकता साल तक। मैं आपको वो भी कानून दिखाता हूँ। इन कॉन्ट्रास्ट, इट वॉज ऑल्सो आर्ग्यूड दैट any consideration for reduction of PCP should not drastically affect employment opportunities for the fresh engineer in the light of overall unemployment in the country. कि मुल्क में पहले ही इतनी गुर्बत है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कुछ और अनएम्प्लॉय हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। इन्होंने कहा सारे इंजीनियर्स को आधा कर दो। कुछ लोगों ने रजिस्ट किया, फॉरेन कंपनीज के इंजीनियर्स को आधा, 25 चाहिए थे 12 हो गए, 10 चाहिए थे 5 हो गए, और फिर ये बैठे हुए हैं। इस दफ़ा फिर इलेक्शन में आ रहे हैं, फिर इंजीनियर, हमारा इंजीनियर, मैं क्या रहूँ उसको, उन्हीं लोगों को वोट डालते हैं। मैं बताऊंगा, इनके नाम भी बताऊंगा सबको भी। ये उन्हीं लोगों को वोट डालते हैं और वही आके फिर से यही पॉलिसीज बनाते हैं। मैंने खास तौर पे ये व्हाट्सएप ग्रुप, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, नाम लिखा है इस गवर्निंग बॉडी मेंबर का, सबसे सीनियर मोस्ट कमेटी हेड। मैं कहा सर खुदा का खौफ करें, मत इंजीनियर्स को कम करने की कोशिश करें, और अब फिर इलेक्शन में और हमने फिर इन्हीं को वोट देना। ये सिंगल अपॉर्चुनिटी, ये कानून है जी, ये भी पीईसी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जी। इस कानून के मुताबिक अगर कोई इंजीनियर किसी एक फर्म के साथ अटैच होता है या जॉब करता है, वो 1 साल तक रिजाइन नहीं दे सकता। ये बेसिक ह्यूमन राइट के खिलाफ है। वो जो पुराने जमाने में जो गुलाम होते थे ना, लौंडियां होती थी, उनको इजाजत थी अगर नया मालिक खरीदे वो नए मालिक के साथ जा सकते हैं। लेकिन यहां पे इंजीनियर गुलामों से बदतर है, उनको इजाजत नहीं है कि वो अगली जगह जा सके। मैं जब ये बातें करता हूं तो इन लोगों को तकलीफ बड़ी होती है, दर्द बड़ी होती है, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है। मैं 1 मिनट आपको पहले ये दिखा दूं कि इसका, अच्छा चलें मैं रिजल्ट्स आपको पहले दिखा दूं, फिर मैं आगे बात करता हूं कि इनको जो तकलीफ होती है उसका रिजल्ट क्या है। ये आप ज़रा वीडियो देखिएगा, ये इस्लामाबाद का वाक़या है जी। ये जितनी सड़कें, जितने पुल बन रहे हैं ना, ये बड़े लोगों के नाम पे ना रखे, इनको कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे रखें ताकि लोगों को पता हो कोई पुल टूटा किस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया था। ये देखें, ये कॉन्ट्रैक्टर, ये किस तरह पुल गिर रहा है, लाइसेंस बिका होगा, कोई नॉन इंजीनियर खड़ा होगा, उसने साइन कर दिए होंगे, कंस्ट्रक्शन ठीक चल रही है। बात यहाँ तक नहीं आ रही है, देखिएगा, ये हमारे बहुत सीनियर इंजीनियर है। और गुलाम सफर भट्ट साहब ने अपनी 2 साल की हयाती में, जब ये चेंज हुआ डिजाइन 2004 में, उन्होंने 4 खत लिखे, 3 मुशर्रफ साहब को, उस अजीम आदमी ने, और 1 उन्होंने बाबर चेयरमैन को लिखा। वो 15 सफ़े जो है हमारी रिपोर्टों में शामिल है, वो ये कहते हैं कि अगर ये डैम गिरता है तो इंडस पे कोई स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, कोई स्ट्रक्चर, तरबेला शरबेला सब माचिस की तीनों उधर फार हो जाए। ये दयामन बादशाह डैम के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे बहुत सीनियर इंजीनियर हैं। 50 सफ़े की, 100 सफ़े की रिपोर्ट बना के प्रेसिडेंट को भी जमा कराए, प्राइम मिनिस्टर को। ये पहले से होता आ रहा है, ये वो मसाइल है। और होता क्या ऑन ग्राउंड, ये इंजीनियर की लिखी हुई कुछ चीज़ें हैं, साइन इन्होंने किया हुआ है। इसको मैं ज़रा फोकस करने के लिए अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूँ, शायद आपको नज़र आए कि मटेरियल को साफ नहीं किया जा रहा। मटेरियल साफ करना ज़रूरी होता है डैम बनने के लिए, ये केटीडी डैम की बात हो रही है। और कंक्रीट की कोई टेस्टिंग नहीं की जा रही। ये 20 इंजीनियर, क्योंकि कुछ तो इंजीनियर रखे जाते हैं, 20 इंजीनियर ने लिख के दिया। ये डैम टूटा तो कितने लोग मरेंगे। मैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उसके हक में हूँ कि ये जो जुल्म हो रहे हैं कि इंजीनियर्स की जगह कुछ और रखे जा रहे हैं, इसका नतीजा हम सब भुगत रहे हैं और भुगतते रहेंगे जब तक बोलेंगे नहीं। और बोलने का नतीजा क्या होता है, मैं बात करता हूँ जी, इसका ऑडिट होना चाहिए। ये एजीपी के एक ऑडिट का कागज़ है वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी का, जिसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि इस जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर जो टेक्निकल लोगों को 153 मिलियन जो गवर्नमेंट से लिए गए उनको अदा नहीं किए गए। लाइसेंस परचेज हुए हुए थे, इंजीनियर्स को कैसे पैसे देने थे। हमने तो 25-25 हज़ार दे के, लाख दे के इंजीनियर परचेज कर लिए थे, हमें क्या जरूरत थी 1,53,000 किसी को देने की। अब जब इनके बारे में बात करो तो होता क्या है,
ये नोटिस है जी, 2 नोटिस मुझे पहले आए, रिमूवल फ्रॉम द रजिस्टर, मुझे डी रजिस्टर कर, मेरे 30 साल का प्रोफेशनल कैरियर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। बड़ा दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है, चुप मैं फिर भी नहीं रहूँगा। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर जिनको तकलीफ होती है, जिनके मैंने कुछ के नाम लिए कुछ के नहीं लिए, इन लोगों को बड़ा सख्त अजियत है और बहुत सख्त गुस्से में है, लाइव थ्रेट्स है, ये छोटी बातें नहीं है, ये लाइव थ्रेट्स है। मुझसे पहले भी लोगों के साथ बहुत कुछ हो चुका है, यही मुझे समझाया जाता है। साल पहले जब बोलना शुरू किया, चेयरमैन के कमरे के सामने खड़े होकर 15 आ गए, गालम गलोच, हर गंदी लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की, चीखम वीडियोस बनी उसकी। मैं कहा चुप, मैं नहीं करूँगा, मैं चुप नहीं करूँगा। उसके बाद इनकी हरकतें बढ़ती चली गई। फिर इन्होंने कहा कि ये वैसे नहीं डरता, कहते हमें पता है तुम्हारे बच्चा किधर पढ़ता है। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, पता है तो बहुत अच्छी बात है। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, जिसने भी पिछले 40-50 साल में आवाज़ उठाई है ये हुआ है। आज से 6 महीने पहले हमारा एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार था, कॉन्ट्रैक्टर का डाटा बहुत इकट्ठा कर रहा था, मैंने मना भी किया, मैं कहा यार बीच में ना, खतरनाक लोग हैं ज़्यादा। 6 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ, रोड पे जा रहा था, मियाँ बीवी, गाड़ी आई, गोलियां मारी, दोनों को मार दिया मौके पर, शहीद हो गए। ये माफिया बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, कोई इन चीज़ों से खुश नहीं है। लेकिन मैं जाने से पहले बता के ज़रूर जाऊँगा, छोड़ेंगे मुझे भी नहीं, लेकिन मैं जाने से पहले बहुत कुछ बता के जाऊँगा। ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये आम बातें नहीं हैं। ये मुझे कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे किधर पढ़ते हैं, तुम किधर पढ़ते हो, हमें तुम किधर जाते हो, हमें सब पता है। मेरी लाइफ तो मेरे हाथ में है ही नहीं, अल्लाह की दी हुई इमानत है। डर लगता है, रातों को अक्सर नींद नहीं आती, खौफ आता है, लेकिन फिर सोचते हैं ये लाइफ तो अल्लाह ने दी है, ये ज़िंदगी अल्लाह ने दी हुई, अल्लाह की इमानत है। मेरे बच्चे की ज़िंदगी मेरे हाथ में नहीं है, जिसके हाथ में है उसकी इमानत है। जब तक है अल्लाह की मेहरबानी, जब नहीं होगी तब भी अल्लाह की मेहरबानी। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बेबस हूँ, लेकिन मैं इस माफिया के खिलाफ चुप नहीं रहूँगा। 6 नाम मैंने लिख के दे दिए हैं पुलिस थाने में भी, जिनको मैं जानता हूँ जो ये हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो 30-40 नंबर जो पिछले 1 महीने से प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज़ के 20-30 कॉलें आती हैं, कहते थे मुंह बंद करोगे या हम बंद कराएं। मैं कहा मैं मुंह नहीं बंद करूँगा, मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। उसके बाद ये सब मेरे मोबाइल नंबर मौजूद है, कोई भी एजेंसी चेक कर सकती है कितनी कॉलें आ रही रिकॉर्डिंग में, क्या उन्होंने धमकियाँ दी। व्हाट्सअप ग्रुप पे 65 लोगों का व्हाट्सअप ग्रुप, उस पर आता है फायर करेंगे तुम्हारे सीने पे लगेगा। ओ मैं कहा सर को हाथ पे गोली मार देना, पाँव पे मार देना, कहता नहीं तेरे सीने पे गोली मारेंगे। इन 6 लोगों के नाम मैंने लिख के दिए हुए हैं, और वो सारे लोग जो कॉलें कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड मौजूद है मेरे फ़ोन में, कोई भी एजेंसी निकाल सकती। लेकिन जाने से पहले ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। 50 साल से ऊपर उम्र हो गई, कितना रह लूँगा, 10 साल 20 साल, एक रात तो कब्र में आनी है। कोई खुश नहीं है मुझसे, मेरे इन हरकतों से। मेरा दोस्त खुश नहीं है, मेरे घर वाले खुश नहीं हैं, मेरे वाले साहब नाराज़ हैं, मेरे इन लॉज नाराज़ हैं। लेकिन बस बहुत हो गई है, सर नहीं झुकाया जाता, बहुत सर झुका लिया, बहुत सर झुका लिया। इस माफिया के खिलाफ हम में से किसी ने आवाज़ उठानी है। मैं अपने स्टूडेंट्स को मना, हर कोई कहता है सर हम आएंगे, मैं कहा सामने ना हो, भी साइड पे रहो। अब नहीं चुप रहा जाता, बहुत हो गई। ये रजिस्टर करते हैं करें, ये धमकियां देते हैं जान से मारने की दें, लेकिन ये चीज़ें इनके खिलाफ किसी ने बात करनी है। उसकी वजह क्या है? हमारी नस्ल नफरत करने लग गई है इंजीनियरिंग से। वो जिस तरह कहते थे ना लोग के पहले अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, अभी को कहता है अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाते हैं, कंप्यूटर साइंसेज में भेज देते हैं। एक वक्त आ जाएगा, चेयरमैन साहब ने बल्कि कॉन्फ्रेंस में परसों कहा कि अब तो इंजीनियर्स को रिश्ते नहीं मिलने बंद हो गए, कि इंजीनियर खुद भी भूखा मरेगा, बेटी को भी भूखा मार देगा। वक्त आ जाएगा कि जब माँ बाप अपने बच्चे को कहेंगे अगर बदतमीजी की तो इंजीनियर बना दो। ये हो रहा है जाए जी, इसको देखिएगा 2018 तक 27,483, ये बढ़ते जा रहे थे इंजीनियर। सर टाइम क्या हो गया? 27,483 ये इंजीनियर्स की इंडक्शन थी पूरे पाकिस्तान में। पिछले साल ये 10,000 पे आ गए। इस साल का डाटा आपको बता दूं, केपी के पूरे से अभी तक वहां का टेस्ट हुआ है, 20,000 बच्चे अप्लाई करते थे, 3,350 ने अप्लाई किया, और 3,350 में से टोटल 500 पास हुआ। तो पूरे पाकिस्तान पे 1,000-2,000 इंजीनियर रह जाएगा। ये मुल्क को हम तरक्की देने चले हैं। ये इंटरनेशनल डेटा है, मैंने नहीं बनाया हुआ जी, ये इंटरनेशनल फर्म है जी, यूएन की। 1.6 मिलियन लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, और ये इसलिए जा चुके हैं क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस थोड़ा स्लो है। अगर वो जल्दी जल्दी पासपोर्ट बना दे तो 160 मिलियन भी हो जाएगा, 1600 मिलियन भी हो जाएगा। हम क्या चाह रहे हैं? सब छोड़ के भाग जाए। अब हम आते हैं जी एनुअल रिपोर्ट की तरफ।
ये एनुअल रिपोर्ट है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की, मैंने नहीं बनाई। ये 25,000 फर्म, 1 लाख रजिस्टर्ड हैं, 25,000 के करीब तकरीबन अभी एक्टिव है जो पैसे देती है। मैंने एक जगह बोल दिया 4 से 5 लाख ये फीस होती है, उस पर भी कहा गया कि 4-5 लाख नहीं, मुझे पता है किसकी 4 लाख है, किसी की 2 लाख है, किसी 1 लाख है। लेकिन ये जो 43,000 फॉरेन फर्म्स हैं, इनसे भी तो 24,000 US डॉलर लेते हैं हम सालाना, 12,000 US डॉलर लेते हैं सालाना, वो किधर गए? उस सबको एवरेज आउट करें, समझ आ जाएगी। मैं कोई स्पेसिफिक डेटा की बजाय सिर्फ इनके डेटा को डिस्कस कर रहा हूँ। ये इनका फंड है जो मुख्तलिफ जगह से ये इकट्ठा करते हैं, 2-2 अरब फंड जो इन्होंने शो किया हुआ। मैं कहता हूँ AGP से ऑडिट होना चाहिए, बुरा लगता है। फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, बुरा लगता है। ऑडिट नहीं होगा, पैरा रेज नहीं होंगे, ये मसले नहीं हल होंगे। इस बात पे डीरजिस्टर किया गया, तुमने ये बात क्यों की? कोई बात नहीं, उनकी मर्जी, आवाज़ उठाना मेरा हक है, बाकी उनकी मर्जी। ये 13 अरब इस वक्त अकाउंट में ये बचा कुचा पड़ा हुआ है, जो खर्च हुआ है उसके बाद का, ये 2023 का रिकॉर्ड है। 10 अरब पड़ा हुआ जी बैंक में रखने के लिए, सूद इकट्ठा करने के लिए। ये जो मैं 5 स्टार्स की बातें करता हूँ, इसके हवाले से चेयरमैन साहब ने बड़ी अच्छी बात की, इसको देखिए। मैं लोगों को बुलाता था कराची से, कोयटा से, पिशावर से, और रूल्स के मुताबिक, और वो फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूव्ड है, तो उनको वो डेली अलाउंस और होटल का वो मिलता था। तो ये जो मैं कहता था होटलों में स्टे करते कहते झूठ बोल रहे हैं, अब चेयरमैन साहब खुद कह रहे हैं मैं बुलाता था, TADA में मिलता था। बात हुई 5 करोड़ क्यों बोला, मैंने उसकी लाइव TV पे आके माफ़ी मांगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई इतना ज़्यादा TAD नहीं लगता, मुझे करोड़ों कहना चाहिए था, ये ओवरऑल करोड़ों कहना चाहिए था, नो प्रॉब्लम, लेकिन अभी भी इसका डाटा कर लें। अब इन्होंने उसमें क्या कहा कि 56 मिलियन 3 साल में खर्च हुआ है पूरी GP पे, उनके डेली अलाउंस के चक्कर में, और 46 मिलियन खर्च हुआ है, 44 मिलियन उन्होंने कहा, जो उन्होंने डाटा दिया मीडिया को दिखाया कि 44 मिलियन खर्च हुआ है ट्रैवलिंग में, और 24 मिलियन खर्च हुआ है इनके होटलों के स्टे। ये टोटल बनता है 120 मिलियन। अभी इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट में सिर्फ कन्वेंस अलाउंस 120 मिलियन है, ये 1 साल का फाइनेंशियल रिपोर्ट। मैं कुछ नहीं बोल रहा, डेटा बोल रहा। मैं इंजीनियर हूँ ना, इतना ज़्यादा अकाउंट्स को नहीं समझता, हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो। इनके डाटा में एक कॉलम में 120 मिलियन है, तो 3 साल का कैसे हो गया? अब TADA क्या चीज़ है, लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें। ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, अब होता क्या है कि इसको 5 हेड्स में डाला गया है। कन्वेंस अलाउंस अलहदा लिखा है, TADA अलहदा लिखा है। अब ये सिर्फ GB मेंबर नहीं है, जो GB मेंबर मुझसे बड़े नाराज हुए, मेरे दोस्त हैं वो बहुत नाराज हुए। अब वो सिर्फ GB मेंबर नहीं, जो नॉन गवर्निंग बॉडी मेंबर है, जो पहले रह चुके हैं, इन्होंने कानून बनाया जो एक दफ़ा मैनेजमेंट कमेटी में आ गया, जब तक वो मन नहीं जाता, कब्र में नहीं चला जाता, 5 स्टार में स्टे करेगा। और क्या ये जुल्म नहीं है? मैं इसके बारे में बात करता हूं तो मैं गुनाहगार हूं। और वो पैसा, और तुम इंजीनियरिंग कम्युनिटी में नहीं लगा सकते थे हम? ये पैसा कॉन्ट्रैक्टर्स में भी लगाना चाहिए, वो भी पैसा फीस देते हैं, ढेर सारी फीसें देते हैं, उन पर लगाना चाहिए था। हम इसको लगा रहे हैं 5 स्टारों में, क्योंकि हमने मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन डिपार्टमेंट ही नहीं बनाया आज तक। कोई पाकिस्तान के अंदर मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन डिपार्टमेंट जो PEC की जिम्मेदारी थी बनाना, और हम इस पैसे को किधर लगा? अब ये देखिएगा 4 डिफरेंट हेड है गवर्निंग बॉडी में। कहते हैं तुमने कहा 65 गवर्निंग बॉडी मेंबरों पे, ओ भाई जब सारे मूव करेंगे, जिसमें नॉन गवर्निंग बॉडी मेंबर भी हैं, लगेगा किस पे? डिवाइड होगा 65 पे, इसलिए एवरेज ऊपर जाती है। जो 2 अरब खर्च हुआ, इन्होंने खुद अपने अकाउंट में लिखा है, 1 अरब खर्च हुआ, 1.5 अरब खर्च हुआ, वो डिवाइड किस पे होगा? वो 65 लोगों पे खर्च होगा। 3 सालों में अगर 4 अरब खर्च हुआ, जो ये खुद कह रहे हैं अपने अकाउंट में, तो वो डिवाइड किस पे होगा? 65। अब नॉन गवर्निंग बॉडी मेंबर की क्या जरूरत थी साथ लेके जाने की? उनको हम क्यों 5 स्टार्स में स्टे करा रहे? ये आप पढ़िएगा जी। फिर हम क्या करते हैं, हम जाते हैं बहरी जहाज़ों पे। इस पे बात करता हूँ, बड़ी तकलीफ होती है। क्रूज डिनर जी, मैं इसकी पिक्चर्स और वीडियोस भी आपको दिखाता हूँ। मैं जानबूझ के नाम नहीं लेता, कोई एक बंदा नहीं है, सब मिले हुए हैं जी। इस माफिया के खिलाफ बात कर लो, सब मिले हुए हैं। ये हमारे इसमें चेयरमैन साहब भी खड़े हैं, वाइस चेयरमैन भी खड़े हैं, VC ऑफ यूनिवर्सिटीज़ भी खड़े हैं इस पिक्चर में। इस पिक्चर में वाइस चांसलर्स भी खड़े हैं, यूनिवर्सिटी के डीन भी खड़े हैं। डीन कॉन्फ्रेंस थी। इस डीन कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, ये मेरे एक स्टूडेंट ने वीडियो बना के भेजा। अब मैं इसको लेके चलता रहूँ तो यहाँ पे टाइम कम हो जाएगा और ये चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। एनीवे, मैं ये सारे प्रूफ्स हैं जी जो मैंने
मुख्तलिफ़ अदालतों में भी जमा कराए, क्योंकि जब आप कुछ बोलते हैं तो होता क्या है, पहले एक केस मेरे पे लगा, फिर 10 लगे, फिर 20 लगे, अभी 40-50 केसेस मेरे पे और करने लगे। यही होता है ना, जो सच बोलेगा उस पर केस डालने हैं तो डालो, मैं नहीं डरूंगा, मैं चुप नहीं करूंगा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा, हर शहर में जाऊंगा। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा अपने इंजीनियर भाइयों से कि खुदा के वास्ते अपनी आंखें खोलें। और मैं यहाँ तक नहीं रुका, ये लेटर है जो आज से 10 दिन पहले मैंने लिखा, और किस किस को लिखा आपको दिखाता हूँ। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर नेशनल असेंबली, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चेयरमैन नैब, DGFI और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट FPCCI, तमाम चैम्बर्स के प्रेसिडेंट को, कि कब तक चुप रहेंगे हम? कोई तो इस पर, कोई एक तो बोले ना कि ये जुल्म हो रहा है, इसको चेक कर लें। और मैंने इस पर लिखा है कि सर अगर मैं जो बातें कर रहा हूँ, जो सबूत दे रहा हूँ, मैं गलत हूँ तो मैं पूरी कौम से माफ़ी मांगूँ, जो सबूत है वो सामने आप चेक कर लें। अब मैं यहाँ पे समराइज़ करते हुए, क्वेश्चन आंसर भी होने हैं, उम्मीद है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आंसर ज़रूर होंगे और होने भी चाहिए। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा अपने इंजीनियर से, खुदा के वास्ते जहाँ जहाँ बैठे हो, मैंने आपको ईमेल एड्रेस दिया है zahurserver@yahoo.com, zahurserver@yahoo.com। खुदा के वास्ते अगर आप समझते हैं मेरी बात में एक भी सच है, टू दी ऑनरेबल कोर्ट करके एक एप्लीकेशन तो लिखें कि सर ये इंजीनियर्स की खरीदो फरोख्त बंद कर दें, सर इस पे खिलाफ एक्शन ले लें, सर ये शाह खर्चियाँ बंद कर दें, सर खुदा के वास्ते मेरी मदद करें। 10,000 मेरे पास ये चीज़ें जमा होंगी तो केस लड़ने का ज़्यादा मज़ा आएगा। और मैं इंजीनियर्स को आखिर में एक और बात ज़रूर कहूँगा, खुदा के वास्ते अगर लमसम माफिया से बचना चाहते हैं आप, अगर आप चाहते हैं ये 5 स्टार बंद हो, खुदा के वास्ते उन्हीं लोगों को वोट मत दे जिनको देते आ रहे हैं 20 सालों से, 30 सालों से। वही लोग हैं, अभी इस दफ़ा वो यूनाइटेड इंजीनियर्स के नाम से आए, खुदा के वास्ते मत वोट दें। यूनाइटेड इंजीनियर्स को वोट देने का मतलब है कि आप जुल्म करेंगे इस मुल्क के साथ। NEA को, नेशनल इंजीनियरिंग अलायंस, इन्होंने अपने सर पे जो चेयरमैन खड़ा किया, बड़े अच्छे इंसान हैं, उनको एज ए चेयरमैन वोट डाल दें, नीचे वालों को मत डालें। वो 5 स्टार माफिया, लमसम माफिया, इन लोगों को अगर वोट डाल रहे हैं, आप अपने मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं, अपनी ज़ात के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मेरा ख्याल से क्वेश्चन आंसर पे आने से पहले मैं सर से कहूँगा कि कुछ बात कर लें, फिर आपको। अस्सलाम वालेकुम। ये जो सा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, इसकी जितनी भी ये हरकत हैं उससे डायरेक्टली नेशनल इकानमी पे और इवन हमारी नेशनल सॉवरेनिटी पे असर आता है। वंस आप ये देखें कि जब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इंजीनियर्स को, वेंडर्स को इंडिजनाइजेशन के लिए जो लॉज हैं, जो फैसिलिटेशंस हैं, वो नहीं दे रही, और उन्होंने मोनोपलाइज किया है माफिया और इंडिविजुअल्स का ऐसा स्ट्रक्चर कि एक तरफ तो इंजीनियर्स को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, दूसरी तरफ इंडिजनाइजेशन नहीं हो रही, तीसरी तरफ आपके पाकिस्तान की इंपोर्ट ओरिएंटेशन कम नहीं हो सकती, और चौथी बात यह है कि जब आप खुद इन्हिसारी और ख़ुद कफ़ालत पे नहीं आएंगे तो आप कैसे अपनी इकॉनमी को ठीक करेंगे। तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक बहुत बड़ा हर्डल है, जिसके अंदर सेनेट में भी इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, नेशनल असेंबली में भी इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, और जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गन्स हैं उनके अंदर इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, एंड नोबडी इज़ टेकिंग कॉग्निजेंस टू दैट। दूसरी बात यह है कि हम इंजीनियर कम्युनिटी बहुत थैंकफुल हैं कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव, एक बहुत भले मानस और इखलाकियात से भरपूर इनिशिएटिव शेख ज़हूर ने स्टार्ट किया है। हम इंजीनियर्स इनको सपोर्ट करते हैं। वी आर अपोलिटिकल, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कंसर्न नहीं है। हम पाकिस्तान एक सर्विसमैन सोसाइटी के इंजीनियर्स हैं और अपना कमाते खाते हैं और मेरिट पे चलने की कोशिश करते हैं, और ये ख़रीदे हुए परमिट्स और लाइसेंसेस वाले इंजीनियर्स को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि जब ज़हूर ये बात करते हैं तो उसके अंदर जो सही काम करने वाले हैं वो भी अपने लिए क्लैरिफिकेशन मांग रहे होते हैं कि यार हमें भी तो नहीं इसमें। बट द फैक्ट रिमेंस कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जो सारी चीज़ें ऑन डॉक्यूमेंट हैं और उन्हीं के हाथ की पब्लिश हुई हुई हैं,
और वो इतने बड़े बड़े उसके अंदर इलीगल हरकतें हुई हैं और अलार्मिंग उसके अंदर इलीगैसीज हुई हैं, उसके ऊपर ना तो ये FIA नैब तो बहुत दूर की बात, कम अज़ कम जो रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर्स हैं, दे आर सिटिंग इन सेनेट, आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम, दे आर सिटिंग इन नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है, वो इस चीज़ को क्यों नहीं देखते? और ये रहेगी बाकी वो थ्रेट करने वाली बातें, तो वो तो अल्लाह के हाथ में ज़िंदगी है, ज़हूर की या थ्रेट करने वाले की। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, मेरिट पे बात होनी चाहिए, विद इन लॉ बात होनी चाहिए, ताकि हम नेशनल कॉज के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकें, ताकि जो नया टैलेंट है उसको रास्ता दे सकें। अब दुनिया के छोटे से छोटे मुल्क में इंजीनियरिंग के शोबे वालों के इतने इनक्यूबेटर्स हैं, वो जैसे अंडे से चूज़े निकालने, इसीलिए उसका नाम इनक्यूबेटर, वो लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स के काम कर रहे हैं। मैंने ज़ाती तौर पे देखा सिंगापुर में अमेरिका का, ये आपका यूरोपियन, चाइनीज़, रशियन, उनके इनक्यूबेटर्स हैं, और वो पाकिस्तान से लड़के जाते हैं। पाकिस्तान के बहुत टैलेंटेड बच्चे, बड़े गरीब बच्चे वहाँ जाके मिलियनर हुए हैं। आई कैन गिव यू देयर एड्रेसेस, देयर नेम्स एंड एवरीथिंग। इवन माय सन, वो एक बड़ा साइंटिस्ट बन गया 2017 में, नॉट बिकॉज ऑफ दी यहाँ की जो PMDC है या इंजीनियरिंग काउंसिल है, उन्होंने तो रास्ते बंद किए हुए हैं। दे डू नॉट गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी। माई सन इज़ द वन जिसकी वजह से आपका पाकिस्तान का कोरोना जो है वो विन किया वर्ल्ड में, और वो एक नहीं है, उस तरह के बेशुमार यंग हैं जिन्होंने काम किया, मगर यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही। क्यों नहीं दी जा रही? क्योंकि ये एसोसिएशंस जौन सी हैं या जो बॉडीज़ हैं, ये माफियाज़ ने मोनोपलाइज किए हुए हैं, और ये थ्रेटिंग व्रेटिंग जौन सी है इसको बंद करें, काम की बात करें, कॉन्फ्रेंसेस करें, मीटिंग्स करें, एंड गेट ऑन टू द सॉल्यूशंस। जी जी सर वो पहले कर जी। और दूसरा ये तो पूछना चाहता हूँ कि ये जो इसका ऑडिट होता है, तो ऑडिट तो इसका बकायदा वो कह रहे हैं कि मेरे पास प्रूफ मौजूद है कि हमने ₹1 का हिसाब किया है, तो अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप अदालतों का रुख क्यों नहीं करते? और दूसरा सवाल ये है कि जब ये 18 अगस्त को इलेक्शन हो जाएंगे तो आपकी ये सारी मुहिम खत्म हो जाएगी? हाँ जी, ये बड़ी मज़ेदार आपने बातें की। एक्चुअली ये लोग सारे परेशान हैं 18 अगस्त से। मेरा एम 18 अगस्त नहीं है जी, मेरा एम जो है वो 14 अगस्त है, और 14 अगस्त हासिल करने के लिए अभी 5-10 साल लगेंगे। जब तक मेरी ज़िंदगी रही, मेरे बाद जो अगले 10 लोगों ने, अगर मुझे कुछ होता है उसके बाद अगले किसने खड़े होना है, उससे अगले किसने खड़े होना है, ये रुकेगा नहीं सिलसिला इंशाल्लाह। कितनों को रास्ते से हटाएंगे। जो 18 अगस्त की बात कर रहे हैं, ये इंशाल्लाह ताला आपको नज़र आएगा 18 अगस्त के बाद, क्योंकि ये सिर्फ फोकस कर रहे हैं वोट किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है। मैं जो बातें कर रहा हूँ पॉलिसी रिलेटेड। जो उन्होंने बात की कि मैं कुछ नहीं लेता या ऑडिट हम रेगुलर कराते हैं, मैंने तो कभी कहा ही नहीं ऑडिट नहीं होता। मैं कह रहा हूँ ऑडिट AGP से होना चाहिए, पब्लिक मनी है। अगर 2 अरब भी इकट्ठा हो रहा है, जिस तरह ये कह रहे हैं, अगर 2 अरब ही है, मान लेते हैं 2 अरब इकट्ठा हुआ साल का, और ये कह रहे हैं नहीं हमारे पास इतने पैसे ज़्यादा नहीं है। एक तरफ एक कंटेस्टेंट खड़े होकर कह रहा है मैंने 10 अरब इकट्ठा किया था PEC में, दूसरा कहता है नहीं हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं। डरे किस बात से हो? कोई आके खा जाएगा इस पैसे। ये जो पैसा है इसका ऑडिट अगर मैं अपनी मर्जी के किसी बंदे से कराता हूँ पैसे दे के, ये जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी उसमें ऑडिट रिन्यूमरेशन लिखी हुई है, इतने मिलियन रुपए दिए हैं हमारा ऑडिट कर दो। पब्लिक मनी का ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए? हर्ज किया है, इसी बात पे डीरजिस्टर किया है मुझे। मैंने बात क्यों की है? मैंने कहा था ऑडिट नहीं हुआ, लेकिन ऑडिट जिस जगह से होना है, या तो कोई थर्ड पार्टी नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट समथिंग हो, या AGP हो। अगर अदारा नहीं काम कर सकता, हमारा AGP कर सकता है। पैरा रेज नहीं होते, वो तो किसी को नहीं छोड़ते, वो तो फौज के भी पैरा रेज कर देते हैं। तो पैरा तो रेज होने दे, एक दफा इशूज तो सामने आने दे, उसमें हर्ज कोई नहीं। दूसरी बात, फोरेंसिक ऑडिट, ये बहुत जरूरी है, उससे असलियतें सामने आएंगी। किसने क्या लिया? उन्होंने मेरा नाम लिया, ज़हूर ने भी
10,66,000 लिए, उन्होंने बाकायदा मेरा नाम लिया। तनख्वाह कोई भी नहीं लेता, दैट इज़ ट्रू, लेकिन पर्क्स बनाए हुए हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, जिसको मैं शाखर्चियाँ कहता हूँ। 5 स्टार होटलों में स्टे करेंगे, आने का DA मिलेगा 5,000 1 घंटे का, या 10,000 या 20,000 1 घंटे का, मीटिंग अटेंड करने का मिलेगा। ये पर्क्स है, ये तनख्वाह नहीं है, लेकिन ये रेम्यूनरेशन ऑफ अनदर काइंड है। इसको वाइट कॉलर क्राइम में क्यों कहते हैं? कानूनी तौर पे इजाजत है, जो उन्होंने कहा ना 5 स्टार में रहना रहते हैं, कानूनी तौर पे इजाजत। भाई 5 स्टार से नीचे नहीं आ सकते, अपनी जेब से दो ना पैसे जाके, रहो 5 स्टारों में। और 10,66,000 मेरे नाम पे लिखा गया, एक दफ़ा 5 स्टार में रहा 3 सालों में, 50 दफ़ा इकट्ठे हुए, एक दफ़ा रहा। और जब वापस आया पता चला, शेख हूँ ना, देख लेते हैं हम, शेख बड़े देखते हैं कि मेरे नाम पे क्या लिखा गया, वो पता चला 3-3.5 लाख लिखा गया। कराची आने जाने का टिकट भी था, उधर भी था। 50,000 70,000, हमें तो रात को नींद नहीं आती शेखों को, अगर हम 70,000 एक रात में खर्च करते होटल। तो वो मेरे नाम, मैंने जब ये देखा, मैं कहा आज के बाद 5 स्टार में नहीं रहूँगा। फिर जब लाहौर जाना पड़ता था बच्चों को छोड़ने के लिए, ऑन जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, लाहौर आने जाने के 80,000 मेरे नाम पे लिखे गए, 5 फेरों के कोई पता नहीं 3-4 लाख रुपए लिख दी। वो मैं क्या सर, खुदा का खौफ करे, रेंट कार वाले को पैसे दे रहे हैं, मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल 20,000 का डाल के चला जाऊँ। वो 10,66,000 मेरे नाम पे लिखा हुआ, बिल्कुल लिखा हुआ। आई डोंट नॉट डिसएग्री विद दैट। उन्होंने खुद क्या किया, वो कराची से आते जाते थे, उन्होंने टिकट ली ना ली, ऑडिट होने के सामने आ जाएगा। जी सर, जी सर, सॉरी सर। जी सर, कोर्ट में मैंने 1.5 साल पहले का केस किया हुआ, मैं उस केस को लेकर चल रहा हूँ, लेकिन चूंकि केस कोर्ट केस में चल रहा है तो उसके हवाले से मैं डिस्कशन ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं कर रहा, मैं जनरलाइज मिसालों के ऊपर बात कर रहा हूँ। जी जी अब आप ये बताएं कि इस वक्त जो नीलम झेलम का एक इंसिडेंट हुआ है, उसकी जो कंक्रीट वो वहाँ पे कंक्रीट नहीं की हुई थी, मिट्टी की जिस तरह से है, एक ये कोलैप्स है। दूसरा, आपने कोई ऐसा डेटा इस पे कैलकुलेशन की हुई है कि जो नॉन इंजीनियर को प्रमोट किया जा रहा है वापडा में, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, कंस्ट्रक्शन है, उससे अगर ये लोकलाइजेशन, एक तो उससे इंजीनियर को इन्वॉल्व करें, कितनी बचत हो सकती है कौमी किसानों को। दूसरा, जो लोकल प्रोमोटर है या मैन्युफैक्चरर है, इनको अगर रजिस्टर किया जाए, इंडिजिनस जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस पे चला जाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कितना बचाया सकते हैं एनुअली? बिल्कुल सही है। जितनी ज़्यादा हम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। जी सर, जी उनके नाम मैंने लिख के दिए हुए हैं, पुलिस स्टेशन जो मेरे उसके साथ है उधर भी दिए हुए हैं, और कुछ मेरे जो वकील हैं वो 5-6 वकीलों को भी उड़ा देते हैं। मैं कहा 5-6 मुख्तलिफ वकीलों को, एक सामने है वकील, बाकी वकील सामने नहीं है। वो नाम सामने आएंगे, खुदा ना खास्ता कुछ होता है मुझे तो सामने आएंगे। फ़िलहाल इश्यूज डिस्कस जो मैंने, हम इश्यूज़ पे बात, पर्सनालिटीज़ की बजाय इश्यूज़ पे बात करें तो बेहतर है। जो आपने बातें की सर, बहुत सीरियस इश्यूज़ हैं। ये तो मैंने अपना एक थ्रेड बता दिया। जब मैं बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि जी आज शायद सऊदी अरब के भी किसी ने कहा है कि जनाब इस तरह मुझे लाइफ थ्रेट है, इत्तेफाक से आज मैं भी ये बात कह रहा हूँ। अल्लाह रहम करें। ये तो प्रॉब्लम्स आते हैं, माफिया के खिलाफ बोलें ये प्रॉब्लम आते हैं। जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आपने कहे कि कंक्रीट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो मैंने आपको लिखा हुआ दिखाया, जो इंजीनियर ने रिपोर्ट लिख के दी, ये कंक्रीट की मटीरियल टेस्टिंग नहीं होगी। ये इंजीनियर लिख के भेज रहे हैं मटीरियल टेस्ट, क्या होगा उस डैम के साथ, क्या होगा सर? मुझे कहते हैं ना जी ओवरफ्लो हो गया, टूट गया, गिर गया। जी सर, आप भी सवाल कर ले, मैं जवाब पूरा नहीं दिया आपका। जैसे तुम लोग हो वैसे हुक्मरान तुम पे मसलत किए जाएंगे। ये जुमला मुझे सोना नहीं देता। जैसा मैं हूं ना, मुझे वैसे ही हो, ये बिल्कुल ठीक मुझे मिले हुए, क्योंकि मैं वैसा ही हूं। जब मैं अपने आप को, मैं कोई बहुत ऑनेस्ट होने का ना गुमान करता हूं ना कोई दावा करता हूं, बहुत गलती हैं, इसीलिए भुगत रहे हैं ना सारा कुछ।
लेकिन वो एक शख्स है ना 1400 साल पहले, वो हमें समझा गए, वो बता गए कि जब तक रोगे नहीं ना माँ दूध नहीं देगी। बड़े अरसे डर डर के, मुंह चुप रह के, मुंह बंद कर करके देख लिए। बोल के देखते हैं, हो सकता है जो उन्होंने बताया था 1400 साल पहले सच, जो कि मुझे यकीन है सच होगा। हर बंदा जिस अदारे में भी है ना, एक बंदा बोलना शुरू हो जाए, हमारे मसाइल खुद हल होंगे। इंडिया बांग्लादेश से कोई नहीं आएगा मसले हल करने, ना को अफगानिस्तान से आएगा। जी अजहर भाई। सर बात वही है, जैसे हम है वैसे ही हुक्मरान है, मगर जब इन चीज़ों को हमने ठीक करना है तो हर कंपोनेंट को अलग-अलग एक एक कंपोनेंट को करके कर लेते हैं। बात सारी टेक्नोक्रेसी की है, द करप्टेड टेक्नोक्रेसी, पोल्यूटेड टेक्नोक्रेसी। अब उसके अंदर से वो पोल्यूशन जो है और करप्शन जो है टेक्नोक्रेसी का, वो निकाल लिया जाए। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का आपको अंदाज़ा है कि इनका कितना बड़ा वॉल्यूम ऑफ इन्वॉल्वमेंट है। मैं दानिस्ता वर्ड कंट्रीब्यूशन नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि इनकी हर हरकत में पाकिस्तान का और पाकिस्तानी इकानमी का और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही है। अब जैसे आपके साथ बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि कंक्रीट रेशो ही प्रॉपर नहीं था, सरिये की मोटाई प्रॉपर नहीं थी। तो सर ये उस सूरत में होता है जब मैंने देखा कि सारे करप्ट हैं और मुझ पे पर्चा होना कोई नहीं, मुझ पे ऑडिट होना कोई नहीं, टेक्निकल ऑडिट, तो मैं एक मिस्त्री रख लेता हूँ, इंजीनियर को नहीं रखता। उसकी रीज़न है, अब फॉरेन कंट्री में देखें डॉक्टर जो होता है ही हैज़ टू साइन। अमेरिका में आई नो बहुत सारे लोगों को डॉक्टर्स हैं पाकिस्तानी इंडियन, उनको मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन पेनल्टीज़ हुई गलती करने पे अपने पेशेंट के साथ। पाकिस्तान के अंदर न डॉक्टर के ऊपर वो पेनल्टी होती है, ना इंजीनियर पे पेनल्टी है। तो जब उसका डिग्री लीगली साइंड होगा और वो बाउंड होगा तो जनाब वो करे ना गलती। जब ठेकेदार कहेगा नहीं होए इंची का नहीं पौने का पाना है, वो कहेगा भाईजान मैं रिपोर्ट करने लगा हूँ, आप ये बंदे भी मरवाएंगे और ये प्रोजेक्ट को भी डेबरी बनवाएंगे। साहब ये बताइएगा कि आप खुद भी ऐसी बॉडी का हिस्सा रहे हो, जी हाँ, उसमें डाल दीजिएगा कि क्या हुआ कि जब आप जो है उससे मुतनफ़िर हो गए और उसी बॉडी पे खिलाफ हो गया। मैं ना अपनी गवर्निंग बॉडी से मुतनफ़र हुआ हूँ, ना मैं इसके ख़िलाफ़ हुआ हूँ। मैं सिर्फ उन चीज़ों की निशानदेही कर रहा हूँ, उन मसाइल की जिनको ठीक होना ज़रूरी है। बड़ी दफ़ा यहाँ पे वहाँ पे भी बात हुई 65 गवर्निंग बॉडी मेंबर है, क्या ज़रूरत है? एक्चुअली जब ये बनी थी एक्ट, उस वक्त एक चेयरमैन 10 मेंबर और कुछ वाइस चेयरमैन, ये बढ़ते बढ़ते 65 पे आ गई। मैं अगर आवाज़ ना उठाता तो ये 200 पे चली जाती। हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं, पैसा बहुत है ना, वो खर्च नहीं हो पा रहा कहीं और, याशियाँ भी बहुत कर ली। और मैं मुतनफ़र नहीं हुआ, मैं उन इल्स के खिलाफ बात कर रहा हूँ। मैंने गवर्निंग बॉडी में भी ये बात की, मैंने इन राइटिंग 15 दफ़ा इनको लिख के दिया और फिर अदालत किया। जी सर। ये तो अभी कैंसिल हुई ना 3 दिन पहले। मैंने 1 साल पहले 2021 में बल्कि सबसे पहले लिख के दिया पीईसी को, और 1.5 साल तक लिख के देता रहा। क्योंकि कानून है कि जब गवर्निंग बॉडी कुछ लिखता है तो उसको लाना ज़रूरी है, डिस्कस करना ज़रूरी है। नहीं किया गया, तंग आके अदालत गया, 1.5 साल पहले गया था अदालत, वो फाइट भी कर रहा हूँ। मीडिया पे तो आप मजबूर होके आए हो, और रजिस्ट्रेशन तो भी इन्होंने 4 दिन पहले कैंसिल किया, इलीगल तरीके से किया है। अदालत में केस है, स्टे उस पर आ जाएगा तो वक्त अदालत जज बेहतर फैसला कर लेंगे, क्योंकि लॉ के खिलाफ इलेक्टेड गवर्निंग बॉडी मेंबर को इस तरह कर नहीं सकते थे। जी सर, अजहर भाई बोले। जी सर, टाइम काफ़ी ओवर हो गया। अजहर भाई जी।